सभी लोगों का स्वागत है और यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्ज़ाम के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सो हमारे साथ नितेश सर हैं एंड सर इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स को आते हैं। सो गाइस वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सो विल गो थ्रू कि जिस तरह के लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, जिस तरह की एलिजिबिलिटी है, जिस तरह की डिग्रीज हैं, और सो दिस बेस्ड ऑन कि आप लोग जो हमसे शेयर करते रहते हो ऑन यूट्यूब चैनल, और उसके बेस पे हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन यूपीएससी एएलसी के लिए एलिजिबल है और कौन कौन एएलसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि यूपीएससी ने क्या लिखा अपने नोटिफिकेशन में, कौन एलिजिबल है। फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि और कौन कौन लोग इसे फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर यूपीएससी के डॉक्यूमेंटेशन पे जाया जाए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाया जाए जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए था, उसके हिसाब से इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर ग्रेजुएशन, सेकंड डिप्लोमा इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड लेबर लॉस। तो सर इन कीवर्ड्स के अलावा भी जो वेरिएशंस आ रहे हैं हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही सवाल है, ये जो पर्सोनल मैनेजमेंट की बात करी है जिसको हम क्लोजली रिलेटेड टू एचआर देखते हैं, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, सो जो इसने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। डिप्लोमा इन दीज 6 कीवर्ड्स जिसके पास है वो ऑफ कोर्स एलिजिबल है। इसके अलावा अगर किसी के पास डिप्लोमा इन एचआरएम है, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, वो भी डेफिनेटली 100% एलिजिबल है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सर सीधे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आते हैं और पहला सवाल इसके बाद जो मेरे दिमाग में है वो है डिप्लोमा या मास्टर्स या पीजी, इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करिए। ओके, सो यूपीएससी ने कहा है कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा उन लोगों को चाहिए। अब कुछ लोगों के पास क्या है, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है उन लोगों के पास, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। कुछ लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो भी एलिजिबल हैं। कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, जैसे किसी ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है कोई, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो जहां जहां डिप्लोमा वर्ड है, अगर उसकी जगह आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो यस, हाँ, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ऑफ कोर्स इन सारे 6 कीवर्ड्स में जो हमने अभी आपको एक करके जो हम अभी हमने आपके साथ शेयर किए थे। हाँ, ठीक है। सर दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कई सारे लोगों ने लॉ के लिए पढ़ाई करी है, किसी ने एलएलबी करी है, किसी ने एलएलएम किया है, किसी ने बीएलएलबी किया है, उन लोगों का स्टेटस सर असिस्टेंट लेबर कमीशनर एग्जाम के लिए? अगर आपके पास कोई भी एलएलबी है, चाहे वो बीएलएलबी है या फिर एलएलबी एलएलएम है, या कुछ भी आपने एलएलबी किसी की कॉम्बिनेशन में, या आपने अब सिर्फ एलएलबी किया है, आप सभी लोग 100% एलिजिबल हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। तो अगला सवाल मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि एमबीए एचआर का सवाल है और क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री लिखी है एंड एमबीए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सर एमबीए एचआर के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना है? तो ना, ऑफ कोर्स एमबीए एचआर एलिजिबल है, लेकिन आपने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझिए कि इसके पीछे पूरा थिंकिंग क्या है। अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है, चाहे वो एमबीए है, चाहे वो एमकॉम है, चाहे वो एमए है, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी एक सब्जेक्ट था इन 6+1 7 कीवर्ड्स में से, 7 एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं। क्या क्या थे? सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉज और एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज। 1 2 3 4 5 6, सो 6 7 नहीं, सॉरी, 6 हैं। इन 6, अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है गाइस, डिग्री, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, और आपके किसी भी सेमेस्टर में इन द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 6 में से कोई भी कीवर्ड एज अ सिलेबस था, आप सभी लोग एलिजिबल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एमबीए एमकॉम या जो भी है। सो दिस इज ऑल विच विल मेक यू एलिजिबल। तो सर इसी बात को थोड़ा सा समराइज करने के लिए अगर किसी ने एमबीए स्पेशलाइजेशन में एचआर ना लेके कोई और लिया है और उसने अगर एक सेमेस्टर में एचआर पढ़ा है या फिर कोई भी और कीवर्ड पढ़ा है, सो ही और शी विल बी एलिजिबल। सो डेफिनेटली, अगर आपने एमबीए किया है और एमबीए में आपका स्पेशलाइजेशन था एफएम में, ऑपरेशंस में, या इंटरनेशनल बिजनेस में, या मार्केटिंग में,
आप सभी लोग एलिजिबल है। क्यों हैं? क्योंकि एनीवे आप एमबीए कोई भी कहीं से कोई भी एमबीए करता है तो फर्स्ट ईयर में एचआर का एक सब्जेक्ट तो आपका होता ही होता है, चाहे आपने कैसे भी किया हो। तो स्पेशलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अ वे वी कैन आल्सो से अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एमबीए है तो एलिजिबल है, विद द अजम्पशन की दुनिया में शायद ऐसा कोई एमबीए नहीं होगा जहां एचआर एज अ सब्जेक्ट नहीं होता है। अगेन सर, एमबीए के बाद भी जो एमकॉम इन एचआर है या फिर एमए जिसमें एचआर सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ा जा रहा है, दे आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, अब एचआर सब्जेक्ट जो पढ़ा जा रहा है, इससे सर एक और सवाल उठता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीबीए में एचआर के सब्जेक्ट पे पढ़ाई करी है, कईयों ने लेबर वेलफेयर की पढ़ाई करी है, उनके लिए सर क्या स्टेटस है? हाँ, तो कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने बीबीए किया है और बीबीए के बाद मैंने हाइपोथेटिकली मे बी मैंने बीबीए के बाद मैंने एमकॉम कर लिया मे बी, या बीबीए के बाद मैंने कोई अनोखी डिग्री मास्टर आई डोंट नो, मुझे को याद नहीं आ रहा जो अनरिलेटेड है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एक सब्जेक्ट नहीं था एचआर, मेरे ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था एज आ एचआर, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो। बीबीए के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। जो हमने 6 सब्जेक्ट बताए हैं, जो 6 कीवर्ड हैं, वो हमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा से अंदर से निकल के आना चाहिए। इसके अलावा सर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 12th के बाद रादर देन गोइंग फॉर द ग्रेजुएशन दे गो फॉर द डिप्लोमा, एंड इन्होंने डिप्लोमा लेबर लॉज या इन्हीं सब्जेक्ट में कर लिया है, उनका स्टेटस क्या है सर? नहीं, आप लोग भी एलिजिबल नहीं हो। इट हैज टू बी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, माइंड इट, इट हैज टू बी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नोट ट्वेल्थ के बाद वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो आई होप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एक डाउट सर और है, वो है कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए या स्पेशलाइज डिग्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल कई लोग सीए हैं, कई लोगों ने सीएस क्लियर किया है, कुछ ने आईसीडब्ल्यूए क्लियर किया है। नाउ इनका स्टेटस जो है पीजी से कैसे रिलेटेड है और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए कैसे उसको हम स्क्रूटनाइज कर सकते हैं? ओके, सो जो सीए सीएस या आईसीडब्ल्यूए वाले लोग हैं, पहली बात तो इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं हैं, क्योंकि अभी तक ना ऐसे केस नहीं आए हैं कि इनमें से कुछ लोग थे उन्होंने निकाला और फिर वो सिलेक्ट या रिजेक्ट हुए। लेकिन एक ना डेवलपमेंट हुई थी इन द ईयर आई डोंट नो 2019 के आसपास हुआ था, 21। तो 21 में डेवलपमेंट क्या हुआ था कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि सीएस सीए और आईसीडब्ल्यूए के लोग का जो क्वालिफिकेशन है दैट इज इक्वलेंट टू 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका जो आपका सीएस है, सीएस के अंदर ना एचआर लेबर लॉज कुछ सब्जेक्ट होते हैं। सो इसका मतलब गोइंग बाय दैट हमें ऐसा लगता है, एंड वी कांट से विद 100% श्योरिटी, कि जो सीएस वाले लोग हैं दे शुड बी एलिजिबल, दे शुड बी, वी आर नॉट 100% श्योर। अब तक जो बाकी बोला 100% श्योर, पर इस बारे वी आर नॉट श्योर क्योंकि कुछ केस नहीं आए। बट गोइंग बाय दैट, क्योंकि यूजीसी ने बोल दिया है कि इट्स इक्वलेंट टू 2 ईयर पीजी, फिर एक सब्जेक्ट भी है, तो सीएस के लोग एलिजिबल होने चाहिए, सीए के लोग एलिजिबल नहीं है। आईसीडब्ल्यूए के लोग एलिजिबल तब हो सकते हैं अगर उनके पास भी कोई सब्जेक्ट है इन 6 कीवर्ड्स में से। अगेन एक बार उन 6 कीवर्ड्स का हम आपको बोल के बता देते हैं: सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, आईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉज और एचआर। तो अगर आईसीएडब्ल्यूआई में कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो वो एलिजिबल हमारे हिसाब से होना चाहिए। बट अब तक ऐसे कुछ लोग आगे नहीं आए हैं क्योंकि ये 2021 का ही नया नोटिफिकेशन था और उसके बाद एक ही बार एएलसी का पेपर हुआ है, उसमें ऐसे लोग बाहर नहीं आए। लेट अस सी आगे, बट यू गाइस शुड अप्लाई। ओके, सो आफ्टर दिस FAQ सेशंस आई होप गाइस कि आप लोगों को ALC से रिलेटेड कई सारी जो है क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी। एंड सर इसकी प्रिपरेशन को लेके अगर आप कुछ बताएं। हाँ, प्रिपरेशन को लेके ऑफ कोर्स आपको पता है क्या करना है, ह्यूमन पेरिटस। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि मैंने बीटेक या एमटेक किया है और एमटेक के अंदर एक सब्जेक्ट था कुछ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंड दे ट्राई टू रिलेट इट विद आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि पीजी का डिग्री भी है और आईआर सब्जेक्ट नहीं है पर इंडस्ट्रियल समथिंग है, जैसे प्रोडक्शन वाले, मैकेनिकल वाले लोग हैं। हमारे हिसाब से आप सब लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए।
और तैयारी के लिए तो आप जो भी कर रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो किताब पढ़ रहे हो, एक बार ह्यूमन पैराडाइज के साथ आपको 1 डे का ट्रायल लेके जरूर देखना है। सो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट एंड ओके।